बाइनेंस ने यहाँ पे एक केस फाइल कर दिया है एसईसी के अगेंस्ट में एंड यहाँ पे जो ईटीएफ बिटकॉइन का लॉन्च होने वाला है स्पॉट ईटीएफ, उसके लिए यहाँ पे हमें 2024 तक वेट करना पड़ सकता है। डेट जो थी डिसीजन की उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हैं, किस तरीके से ये समझते हैं एंड मार्केट के अंदर कितना क्रैश और यहाँ से आ सकता है, आइए वो भी इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे बाइनेंस वाली न्यूज़ की, तो बाइनेंस की तरफ से एक न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जहाँ पे बाइनेंस ने एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर, जो कि बेसिकली प्रोटेक्टिव ऑर्डर क्या होता है, ये एक लॉ सूट टाइप होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है या आपके ऊपर कुछ गलत रेगुलेशन ला रहा हो, तो आप उसके ऊपर ये ऑर्डर यहाँ पे पास कर सकते हो, ये लॉ सूट यहाँ पे लगा सकते हो। एंड वही बाइनेंस ने यहाँ पे करा है, उन्होंने बोला है कि जो SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, वो बार बार उनको यहाँ पे हैरेस करता है, बार बार उनसे ज़्यादातर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जबकि वो यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड है, उसके बाद भी यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ केस जो है यहाँ पे एसईसी करता रहता है बाइनेंस के ऊपर। इसके ऊपर ही रिएक्ट करते हुए उन्होंने यहाँ पे एक लॉ सूट फाइल करा है बेसिकली एसईसी के अगेंस्ट में। अब ये फाइल तो कर दिया इन्होंने, मतलब लॉ सूट, लेकिन ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है बैडली वो आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर ये इस टाइप का लॉ सूट यहाँ पे इन्होंने फाइल करा है एसईसी के अगेंस्ट में, तो एसईसी आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर कुछ तगड़ी रेगुलेशन यहाँ पे लेके आ सकता है एंड वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकता है बाइनेंस के खिलाफ में। वहीं बात करें हम दूसरी न्यूज़ के बारे में, तो जैसे कि आपको पता होगा बिटकॉइन का ईटीएफ स्पॉट ईटीएफ जो था, वो बेसिकली अप्रूवल के लिए यहाँ पे गया हुआ था। बट यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो इसका डिसीजन था, अप्रूवल देने का डिसीजन जो था, वो यहाँ पे बेसिकली पोस्टपोन करके कर दिया गया है 2024 का। एंड हमें ये 2024 के अंदर अब पता चलेगा कि ये जो है बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो यहाँ पे फाइल करा गया था बहुत लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा, जैसे कि ब्लैक रॉक और आर्क के द्वारा, वो यहाँ पे 2024 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अप्रूवल उसको मिलता है या नहीं मिलता है। एंड डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी लोग ज़्यादा वेट कर रहे थे, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती थी, अगर इस टाइम पे अप्रूवल आया था तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती थी। बट क्योंकि 2024 के लिए टल चुका अभी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। उसके अलावा एक और नेगेटिव न्यूज़ है जो क्रिप्टो मार्केट और ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे चाइना ने बेसिकली वीट कर दिया है यूएस को फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर। एंड यहाँ पे यूएस का जो एक डाटा निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स एंड जो एक्सपोर्ट वगैरह है, उसके अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला है हमें यूएस के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो ऑल ओवर जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी नेगेटिवली यहाँ पे चल रही हैं, जिसकी वजह से एक क्रैश हमें एकदम हमें देखने को मिल रहा है। एंड वो इम्पैक्ट आप देख सकते हो साफ तौर पे आपको बीएनबी कॉइन और यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिलेगा। करंटली हम बात करें बीएनबी कॉइन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो बीएनबी कॉइन का एक सपोर्ट एरिया है जो कि आप चार्ट के अंदर भी देख सकते हो, 232.1 का ये एरिया है। यहाँ तक बहुत हायर चांसेस मुझे लगता है कि प्राइस गिर के आएगा। एंड अगर प्राइस इस लेवल पे गिर के आता है और यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे एक हम बाइंग की साइड जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अभी के लिए कोई बाइंग नहीं बन रही, एक डंप आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। इवन अगर आप यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स को भी देखोगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक ईएमए इंडिकेटर, एक ईएमए स्ट्रेटजी बेसिकली होती है, जहाँ पे आप देख सकते हो जो 9 ईएमए है उसने 2151 को क्रॉस कर दिया, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कहीं ना कहीं होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन यहाँ पे होता है। ऑल ओवर एक सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बीएनबी कॉइन का, तो यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ दिख चुका है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि एक नीचे की साइड डंप आता हुआ दिखे। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर डंप आता है मार्केट के अंदर, तो उससे पहले एक अपसाइड मूव जरूर आएगा, जहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट्स को लिक्विडेट करा जाएगा, कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद शायद डंप देखने को मिले, मे बी ये ट्रेंड लाइन एक जो बन रही है यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट यहाँ से डंप करे, ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ पे रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के अंदर भी सेम एक्सपेक्टेशन में ही रहेगी। और आप बिटकॉइन के अंदर ध्यान से देखोगे तो जो इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं बिटकॉइन इस टाइम पे ओवरसोल्ड कंडीशन में, यानी कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं स्पॉट के अंदर करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि बिटकॉइन के अंदर एक छोटा सा पंप आए, यहाँ पे रिजेक्शन ले एंड उसके बाद एक फॉल हमें देखने को मिल जाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन बेसिकली रहने वाली है मार्केट से। बाकी हमें ट्रेड किस तरीके से करना है वो बहुत ईजी है। हमें सिंपल सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको फॉलिंग चैनल भी देखने को मिल जाएगा। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम बाई साइड जाएंगे, एंड अगर ऊपर की साइड से डायरेक्शन आता है तो हम शॉर्ट करने जाएंगे। अभी बीच में हम ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि अभी प्राइस एक सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से शॉर्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। जब रेजिस्टेंस के पास आएगा वहाँ से डायरेक्शन लेगा तो हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑलमोस्ट यहीं से मैंने आपको शॉर्ट दे रखा है जब ये यहाँ पे डबल टॉप बना था। तो होपफुली काफ़ी लोग प्रॉफिट में भी होगी। अगर आप नहीं हो तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें कुछ और न्यूज़ के बारे में, कुछ और कॉइन्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। रिसेंट टाइम में हमने एक्सआरपी से भी डबल टॉप पे यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ली थी, जो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट अभी बुक कर सकते हैं। आई थिंक एक्सआरपी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फॉल कर चुका है, मे बी यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए, जहाँ पे करंट प्राइस अभी
चल रहा है, ठीक है? उसके अलावा बात करें कार्डानो की, कार्डानो भी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है। कार्डानो का जो सपोर्ट एरिया इस समय पे है वो है $0.2767 का, वहाँ से मेरे हिसाब से एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है? उसके अलावा बात करें कुछ न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता होगा यूएस का सीपीआई डाटा जो था, वो एक्सपेक्टेशन से तो कम आया था, बट प्रीवियस से यहाँ पे लो आया था। जो मैंने आपको बोला था कि ये शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में आने वाले 1 महीने के अंदर काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस से अगर ये ज़्यादा आया है सीपीआई डाटा में, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो कहीं न कहीं फेडरल जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की ज़रूरत देखेगा, एंड इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो मार्केट वहाँ क्रैश करेगी। तो फेडरल की मीटिंग क्लोज़ आ रही है, आई थिंक वहाँ पर हाइक होती हुई हमें दिखती है, तो मार्केट के अंदर एक और बड़ा क्रैश हमें आता हुआ दिख जाए, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। उसके अलावा मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही चीज़ें चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मार्केट के अंदर हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करें पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में, तो यूरोप के अंदर बिटकॉइन का फर्स्ट स्पॉट बीटीएफ लॉन्च हो चुका है, स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हो चुका है बेसिकली, एंड ये कहीं न कहीं मार्केट को, स्पेशली बिटकॉइन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, बट यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है बिटकॉइन की, एंड दैट्स व्हाई मार्केट अभी क्रैश करी हुई है। लेकिन हाँ, जैसे ही कंडीशन ठीक होती है यूएस की साइड से, वैसे ही मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे, तो एडॉप्शन जो है बिटकॉइन का वो बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा मेन मोटिव है, जो कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनके लिए। उसके अलावा बात करें बीएनबी कॉइन के बारे में स्पेशली, तो बीएनबी कॉइन को लेके भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा होगा आपने लॉन्च पैड पे, जब भी बीएनबी के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर बेसिकली कोई कॉइन आता है, तो बीएनबी काफ़ी अच्छा परफॉर्म हमें वहाँ पे करता हुआ दिखता है, क्योंकि बीएनबी के लोग स्टेक करते हैं, उस टाइम पे बाय करते हैं। सेम चीज़ हमें होती हुई दिख सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट जो थे वो प्रेडिक्ट करे गए थे कि लॉन्च पैड के ऊपर आएँगे। इसमें से ऑलमोस्ट 3-4 आ चुके हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च पैड के ऊपर आना बाकी हैं, एंड जब वो आएँगे तो तब हमें बीएनबी कॉइन के अंदर हाइप उस समय पे देखने को मिल सकती है। बट करंटली अगर आपको बीएनबी को बाय करना है, तो 2 लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे मेरे हिसाब से। एक जो यहाँ पे है $224 का, मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर प्राइस जाता है तो रिवर्सल के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बीएनबी कॉइन के लिए ये, एंड मैं इसी एरिया को देखूँगा अगर मुझे बाय करना होगा बीएनबी कॉइन को, ठीक है? सो आप इस लेवल को मॉनिटर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस लेवल के लिए तो। बाकी यूएस मार्केट आज जैसे खुलेगी उसी हिसाब से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड एक्सपेक्टेड यही है कि यूएस मार्केट शायद गैप डाउन यहाँ पे खुले, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखोगे तो स्टोकास्टिक आरएसआई यहाँ पे बेयरिश सिग्नल दिया था, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। तो ऑल ओवर चांसेस बहुत हाई हैं कि हमें यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुलती हुई दिखे, एंड उसके बाद बिटकॉइन भी हमें फॉल करता हुआ दिख जाए। उससे पहले बिटकॉइन के अंदर एक छोटा अपसाइड आएगा, देन रिएक्शन लेके यहाँ पे यूएस मार्केट के साथ हमें फॉल करता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा इसके लिए अवेयर रहना, थोड़ा-सा वेट करना, यूएस मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलती है, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो शॉर्ट के अंदर, तो आप शॉर्ट के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हो ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन का, यहाँ से हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन डेफिनिटली कमेंट्स के अंदर शेयर करिएगा। क्या आपको लगता है मार्केट अपसाइड जा सकती है? क्योंकि एक फॉलिंग चैनल भी यहाँ पे बन रहा है, सेम जैसे पहले हुआ था, एक फॉलिंग चैनल प्लस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो क्या डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होगा या फॉलिंग चैनल ब्रेक होगा, वो आपका डिसीजन है।